हेलो, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीवन। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने लास्ट जो वीडियो थी, एक इम्पोर्टेंट हमारे जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, इसके ऊपर एक लीडर जो हमारे नेल्सन मंडेला हैं, उनके ऊपर एक प्रोज जो हमारा क्लास 10th का इंग्लिश का है, उसको हमने किया था। आज जो है हम एक और इम्पोर्टेंट प्रोज हमारी क्लास 10th की इंग्लिश का उसको टच करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ होंगे, लॉकडाउन का पालन करेंगे। और हमारा जो डीएससीजी होम क्लासेस का जो चलन है उसको आप आगे बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे कैसे कि आप इसको स्टडी करेंगे, घर में बैठ के स्टडी करेंगे, बड़ी हार्ड वर्क करेंगे, तब जाके जो है इसका हमें फल मिलेगा, आपको फल मिलेगा। तो हमारी ज़िंदगी की एक सच्चाई, अपने टॉपिक पे जाने से पहले, कि हमारी ज़िंदगी की जो एक बहुत कड़वी सच्चाई जिसको हम बोलते हैं, डेथ इज़ अल्टीमेट ट्रूथ इन द वर्ल्ड, कि हम सब जो यहाँ पे आए हैं सब ने वापस जाना है। और लेकिन ये पता नहीं है कि कब किसने जाना है, और ये पता भी नहीं होना चाहिए कि कब किसने जाना है। और ये लेसन जो हमारा है वो इसी के आसपास में घूमता है। और हमारे जो एक महान हमारी जो धरती है जहाँ पर बहुत बड़े संत महात्मा पैदा हुए हैं, तो उन्हीं में से एक संत की कहानी, एक जो है उसमें से एक उस संत की कहानी में से एक थोड़ा सा पार्ट लिया गया है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और आप समझ गए होंगे अबाउट whom वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे। सो yes, dear students, it is the sermon at Banaras. Sermon and Banaras. And if you can see in the pic that there is one Sant sitting under that tree, that is also called wisdom tree, and he is giving sermon. So सबसे important ये पहले कि what is sermon? Sermon means कि if you something uh, so preaching ऑन रिलीजियस सब्जेक्ट्स, यानी रिलीजियस जो धार्मिक चीज़ें हैं उनके बारे में बताना जो है उसी को हम सरमन बोलते हैं। तो आज हम सरमन एंड बनारस का जो है एक फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। इसको भी हम दो पार्ट्स में करेंगे क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। तो द सरमन एट बनारस ये लिखा किसने? ये बेटी रेनशॉ है, जो हमारी भारत की तो नहीं है, भारत के बाहर से आई हुई है। और उन्होंने जब इस महात्मा बुद्ध के बारे में स्टडी किया, तो उनमें से एक किस्सा जो है, एक उसमें से एक, जिस तरह वो प्रोज बोलते हैं ना, एक टॉपिक उसमें से उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री में से एक सीन निकाल के लिखा, जिससे हमें पता चलता है कि बुद्ध जो है कितने महान आदमी थे। और उसके अलावा जो अल्टीमेट ट्रुथ हमने बोला, डेथ, उसके बारे में भी हमें पता चलता है। सरमन एट बनारस का नटशल: द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ ऑलवेज बेफल अस व्हेन वी लूज समवन नियर एंड डियर वी आर सेड, कि जब भी कोई हमारे क्लोज की, नज़दीकी रिश्तेदार, नज़दीकी परिवार के किसी मेंबर की डेथ होती है, नेचुरली से बात हम बहुत दुखी होते हैं। और ये लेसन जो हमें बताता है कि डेथ जो है एक अल्टीमेट अल्टीमेट ट्रुथ है। दिस लेसन इज अबाउट द अर्ली लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा, की अर्ली लाइफ है उसके बारे में भी है। और जो इसमें दो टॉपिक हैं, दो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक आ गई अर्ली लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा, दूसरा किस्सा गौतमी, दूसरा आ गया किस्सा गौतमी। तो दो चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। अब ये किस्सा गौतमी क्या है, उसके वो क्या कहानी है उसके बारे में, तो उसको भी हम पढ़ेंगे, कि जिसका एक लड़का मर गया था और वो बुद्ध के पास गई थी कि इसको जिंदा कर दो, और वहाँ पर क्या हुआ। गौतम बुद्धा was born on 563 BC and began life as a prince named सिद्धार्थ गौतम। एक शहजादा था, कोई मामूली इंसान नहीं था, एक राजा के घर में पैदा हुआ था। एट द एज ऑफ 12 ही स्टडी स्कूलिंग sacred Hindu scriptures. 4 years later was married to Yashoda, a princess. तो 12 साल की उम्र में, क्योंकि वहाँ बहुत छोटी उम्र में तब शादी होती थी पुराने समय में, 12 साल की उम्र में इसको जो हमारी धार्मिक किताबें हैं, हिंदू की धार्मिक किताबें वो पढ़ने के लिए भेजा गया। और 16 साल की उम्र में जो है इसकी शादी यशोदा से हुई।
और यशोधरा से हुई, वो भी एक शहजादी थी। और कहा जाता है कि इसको किसी बड़े इसके पिताजी को किसी एक संत महात्मा ने बोला था कि आपका जो बेटा है सिद्धार्था, ये मतलब ये महल, ये राजा नहीं बनेगा, ये आपका राज्य पाठ नहीं संभालेगा, लेकिन ये पूरी दुनिया को संभालेगा। तो एट दैट, तो फिर उसको अपने पिताजी ने पूरे अपने एरिया में ही बंद करके रखा था। सारी खुशियाँ उसको कभी पता ही नहीं होता था, दुख क्या होता है, मौत क्या होती थी, सब चीज़ें उसको घर में रखी जाती थी। फिर एक बार वाक़ा हुआ, वो अलग स्टोरी है कि वो घर से बाहर निकले और उनने देखा किसी को मरते हुए। फिर उनने पूछा ये क्यों मरे हैं, तो फिर उनने बोला कि हाँ, हम सब ने मरना है, ये भी मर गया, आप भी मरोगे, हम भी मरेंगे। तो फिर बड़े ये चिंतन में पड़ गए और फिर घर से भी निकल गए। एट द एज ऑफ 25, while out hunting he came across a sick man, then an aged man, and finally a monk begging for alms. तो ये बताता है कि 25 साल की उम्र में जब ये गया था तो फिर इसने न सिर्फ वो मौत देखी, शमशान देखा, उसने एक बीमार आदमी भी देखा तकलीफ में, क्योंकि उसको कभी तकलीफ दिखी ही नहीं थी आज तक। एक बूढ़ा आदमी भी देखा और एक आदमी देखा जो भीख मांग रहा है। तो उससे इसका मन जो है विचलित हो गया कि ये दुनिया क्या है। उसके बारे में जानने के लिए निकल पड़ा बुद्ध। किस्सा गौतमी, इसका जो दूसरा पार्ट एक आता है किस्सा गौतमी। किस्सा गौतमी क्या है? किस्सा गौतमी लॉस्ट हर ओनली सन, उसका एक ही लड़का था और उसकी डेथ हो गई थी। और अब वो हर एक घर में जा रही है और बोलती है मुझे कोई दवाई दो जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए, जिंदा हो जाए। तो फिर उसको एक बूढ़ा आदमी मिलता है वहाँ पर, तो उसको बोलता है कि तुम बुद्ध के पास जाओ और वो तुम्हें कोई न कोई दवाई देगा या कोई सलाह देगा, क्योंकि उनको पता था ये बड़ा अक्लमंद है, किसी तरीके से इसको समझा लेगा। तो जब बुद्ध के पास गई तो उसने बोला हाँ, मैं तेरे बच्चे को ठीक करूँगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। तुम कहीं से मस्टर्ड सीड, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड लाओ, यानी एक मुट्ठी जो है सरसों लाओ, जो हमारे मस्टर्ड होते हैं ना, मस्टर्ड, तो वो एक मुट्ठी लाओ। तो बड़ी खुश हुई, बोली हाँ मैं लेके आऊँगी। तो बोली नहीं 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 नहीं, बुद्ध बोले नहीं, ऐसे नहीं लाना है, आपने उसके घर से लाना है जिसके घर में कोई किसी की मृत्यु ना हुई हो, यानी जिनका कोई रिश्तेदार ना मरा हो, जिनके कोई बुजुर्ग सारे जिंदा हो, दादा परदादा जिंदा हो, हस्बैंड जिंदा हो, यानी कोई उनके फैमिली में किसी की डेथ हुई नहीं होनी चाहिए, उसके घर से ये मस्टर्ड ऑफ सीड लाना है। तो फिर ये किस्सा गौतमी वहाँ पे चले गई। और नेचुरली सी बात है, आप जानते हैं, हम जानते हैं कि वो एक नामुमकिन सी बात है और वो उसको नहीं मिला। और फिर जब वापस आई तो फिर इसको रियलाइज़ हुआ कि डेथ जो है अल्टीमेट एक ट्रुथ है, ये सबके साथ होना है, मेरे साथ भी हुआ। और फिर उसको पछतावा भी हुआ, रिपेंट भी किया उसने कि देखो मैं कितनी एक लालची हूँ, मैं कितनी छोटी औरत हूँ कि मैंने बाकियों के दुख नहीं देखे, मुझे सिर्फ अपना दुख दिखाई दिया। तो इस तरीके से महात्मा बुद्ध ने उसको बड़े तरीके से उसको समझाया था। तो उसी की कहानी हमारी जो है इस वाले चैप्टर में है। तो समरी, sermon इज अ रिलीजियस टॉक डिलीवर्ड बाय प्रॉफिट आर सेंट। अब सबसे पहले सरमन किसको बोलते हैं? रिलीजियस टॉक जो होता है जिसको एक प्रॉफिट, पैगंबर, अवतार या संत देता है। हियर ही हैव द जर्नी, वी हैव द जर्नी ऑफ गौतम बुद्धा फ्रॉम प्रिंसहुड टू हिज सेंटली लाइफ। ही लेफ्ट द पैलेस एट द एज ऑफ 25, जैसे हमने बोला। तो जो सफरिंग, आफ्टर सीइंग द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, ही सीक एनलाइटमेंट। He wandered for 7 years here and there and under a peepal tree at Bodh Gaya he got it. जो एनलाइटमेंट, जो उससे ज्ञान जो है, आध्यात्मिकता जिसको बोलते हैं, अध्यात्म की तरफ, तो अध्यात्म का ज्ञान जो है उसे उस बोध गया में एक पीपल ट्री के नीचे बोलते हैं उसको मिला। हिज फर्स्ट sermon was delivered at बनारस। पहला जो उसका sermon था, यानी प्रवचन जो उसका पहला था, वो बनारस में डिलीवर हुआ था। तो was considered to be the holiest place because of the river गंगा। उसको और भी इसलिए पवित्र माना जाता है क्योंकि बनारस गंगा के किनारे पर बसा हुआ है। he think that he who seeks peace should draw the arrow of lamentation, complaint and grief। अब ये क्या बोलते हैं यहाँ पर? he thinks that who seeks peace, जिसको शांति चाहिए, जिसको मन की शांति चाहिए, उसे क्या करना पड़ेगा? लेमेंटेशन, कंप्लेंट एंड ग्रीफ,
इनको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब ये क्या चीज़ें हैं, तो लेमेंटेशन, कंप्लेंट एंड ग्रीफ, ये बोले हैं कि इसने 3 चीज़ें जो हैं जो इंसान को तकलीफ़ में रखती हैं, और अगर आप इन तीनों को, यानी डिसअपॉइंटमेंट ऑफ समथिंग और हैविंग कंप्लेंट्स कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, और उसके लिए फिर दुख और पछतावा करना। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो हैज़ बिकम कंपोज्ड एंड विल obtain पीस ऑफ माइंड, और जो जिसने इन तीनों को छोड़ा वो जो है पीस ऑफ माइंड को हासिल करेगा। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सच सर्कमस्टांसेस विल बी फ्री फ्रॉम sorrow एंड बी ब्लेस्ड। और बोलता है कि जो सभी इन सब चीज़ों से को ओवरकम करेगा, इन चीज़ों से नजात पाएगा, वही जो है एनलाइटमेंट को हासिल करेगा। एनलाइटमेंट मतलब क्या है, हाई, दैट मीन्स हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। विल बी फ्री फ्रॉम सारो एंड बी ब्लेस्ड, और वो सभी दुखों से दूर हो जाएगा, और उसको यानी वो एक उसको एक ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। किस्सा गौतमी अब कौन है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि किस्सा गौतमी क्या है। इसका एक लड़का है, एक ही लड़का, जिसकी डेथ होती है। शी वेंट to door and last came to Buddha, and she made him a humble request to that his her son had died and you should make him alive. So Buddha did not refuse that I am not going to do that, but he said that yes, I will give you medicine, but you have to bring one handful of mustard from any home. तो वो घर घर जाती है, एंड शी डिमांड्स, बट देयर वाज कंडीशन दैट यू कैन ब्रिंग मस्टर्ड फ्रॉम ओनली फैमिली विच डू नॉट हैव एनी डेथ्स इन देयर होम और इन देयर फैमिली, इन देयर दैट उनके कुटुंब में किसी की डेथ नहीं होनी चाहिए। तो व्हेन शी वेंट टू हाउस फॉर दैट मस्टर्ड ऑफ सीड्स, बट शी डिड नॉट गॉट mustard from anywhere because it was every house, it was that is because death is inevitable, so every house or every family had someone who had lost, who had gone away, who had lived this world. So this is ultimate, then she learnt about that ultimate truth of life. So she realized that she had done something wrong, because she was so what we say already in previous chapter, that she was under lamentation, complaint and grief. So after that she came to Buddha and became her disciple for always. So this is a summary of today's topic, एंड आई होप कि आप इस समरी को लिखेंगे। जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कम से कम आप 15 से 20 लाइन में इसकी एक समरी छोटी सी बनाएंगे, किस्सा गौतमी और बुद्ध के बारे में, और जिसका टॉपिक है द सरमनेट बनारस। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।